माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा हिंदी हब। सीमा हिंदी हब एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लखनवी अंदाज पाठ के एमसीक्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करने वाले हैं। चाहे आपका प्री बोर्ड हो, चाहे आपके बोर्ड्स हो, चाहे आपके सितंबर टेस्ट हो, चाहे आपके फाइनल एग्जाम हो, इन क्वेश्चंस में से आपसे लखनवी अंदाज एमसीक्यूज क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर को एक भी एमसीक्यू आपने किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। आपने इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न करना है। आपको इस क्वेश्चंस के आंसर जो हैं, अगर आपने इन लेसन के क्वेश्चन आंसर को अच्छे से किया है तो आप इसके एमसीक्यूज बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। और अगर मैं कहूं कि अगर आप एमसीक्यूज को अच्छे से करते हैं तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत इजी तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको साइड बाय साइड आप कोई भी पीडीएफ चाहते हैं वो मैं आपको इजीली प्रोवाइड करवा सकूं। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक गाड़ी के किस डिब्बे में चढ़े? लेखक गाड़ी के सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े, हम सभी जानते हैं। हमारे ऑप्शन है शयन यान श्रेणी के एक डिब्बे में, सेकंड क्लास के डिब्बे में, मालगाड़ी में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नवाब साहब के सामने तौलिया पर कितने खीरे रखे थे? 1, 2, 3 या 4? हमें पता है कि वहां पर कितने खीरे रखे थे, वहां पर 2 खीरे रखे हुए थे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, नवाब साहब किस मुद्रा में बैठे थे? किस मुद्रा में बैठे थे? हमें पता है कि वो पालथी मारकर बैठे थे। हमारे ऑप्शन है पैर पसार कर, दूसरा है लेट कर, तीसरा है पालथी मारकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है पालथी मारकर बैठे थे। क्वेश्चन है, इस पाठ में अपदार्थ वस्तु किसे कहा गया है? तो अपदार्थ वस्तु ऑब्वियस है, एक ही जिक्र है, सिर्फ खीरे का जिक्र है पाठ में। तो अपदार्थ वस्तु किसके लिए प्रयोग किया गया? खीरे के लिए प्रयोग किया गया है। तो हमारे ऑप्शन है केले को, मिठाई को, खीरे को, या फिर कोई नहीं। तो खीरे के लिए इसका प्रयोग किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जन शब्द में कौन सा समास है? निर्जन, निर्जन का मतलब होता है नी प्लस जन। अगर हम इसकी संधि करते हैं तो निर क्या है? हमारा अव्यय है। तो अव्यय से इसमें कौन सा समास है? इसमें अव्यय भाव समास का प्रयोग किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से किसकी तरफ देखा? तृष्णा के साथ देखा कि उसको अभी उस खीरे को खाने के लिए कितनी एक्साइटमेंट है उनके अंदर, ऐसी नजरों से उन्होंने देखा। तो किसको देखा? खीरे की फांकों की तरफ ही देखा। हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, लेखक की ओर, अन्य यात्री की ओर, खीरे की फांकों की ओर, या फिर कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? खीरे की फांकों की ओर। नवाब साहब खीरे की फांक को उठाकर कहाँ ले गए? मुंह तक, नाक तक, होठों तक? ऑब्वियस है कि उन्होंने खीरे की फांकों को काटा और उसे होठों तक ले गए, दिखावा करने लगे कि वो खाने के लिए कितने उत्सुक है। तो हमारा राइट आंसर है होठों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंततः नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया? हमने इस स्टोरी में बताया गया है कि खीरे की फांकों को वो बड़ी तरीके से काटते गए। पहले उन्हें धोया, फिर उन्हें छीला, फिर उन्हें काटा, फिर उनकी फांके की, और फिर उसे तौलिए पर सजाया, नमक मिर्च छिड़का, और फिर वो एक एक करके फांकों को खिड़की से बाहर फेंकते गए। तो हमारे ऑप्शन है एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया, सभी फांकों को एक साथ खिड़की के बाहर फेंक दिया, या धीरे धीरे सभी फांकों को खा गई, या फिर कुछ फांके लेखक को दे दी। तो ऑब्वियस है उन्होंने एक एक करके खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोग का संधि विच्छेद कीजिए। संयोग, सम प्लस योग, हमारी इसकी संधि बनती है। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, सम प्लस योग, सेकंड है सन प्लस योग, फिर है सम प्लस योग, या फिर कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है सम प्लस योग, बनता है संयोग। नमक मिर्च का समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह का मतलब होता है कि समास का विग्रह करके समास का नाम बताइए। तो समास विग्रह होता है नमक और मिर्च, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और लग जाता है, वो हमारा हमेशा होता है द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर क्या है? नमक के साथ मिर्च, नमक और मिर्च, नमक भी और मिर्च भी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है नमक और मिर्च। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब साहब क्यों लेट गए? ऑब्वियस है जब उन्होंने खीरे की तैयारी की तो खीरे की तैयारी से वो थक कर लेट गए। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, नींद आने के कारण, दवा के प्रभाव से, खीरे की तैयारी इस्तेमाल से थक कर, या फिर कोई नहीं। तो खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर वो क्या हो गए?
लेट गए। खीरा लजीज होता है, ये बात किसने बोली थी? लेखक ने बोली या नवाब साहब ने बोली? तो नवाब साहब ने बोली। किसको बोली? लेखक को बोली कि खीरा खाने में तो लजीज होता है लेकिन मैदे पर जोर डाल देता है, पेट पर जोर डाल देता है, बोझ डाल देता है। तो ये बात किसने बोली थी? नवाब साहब ने बोली थी। हमारे ऑप्शन थे लेखक ने, नवाब साहब ने, सहयात्री ने या किसी ने नहीं। तो ये बात नवाब साहब ने बोली थी। की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया? किसको ऐसे लगा कि डकार ली? नवाब साहब ने ऐसा किया, उन्होंने खीरे की फांकों को सूंघा और अच्छे से डकार ली जैसे कि उनका पेट पूरे तरीके से भर गया हो। तो हमारा राइट आंसर है नवाब साहब की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नफासत का अर्थ क्या होता है? हमारे ऑप्शन है कोमलता, अच्छाई, उम्दा होने की अवस्था या फिर ये सभी। हमारा राइट आंसर है ये सभी। क्यों? क्योंकि नफासत में कोमलता भी होती है, अच्छाई भी होती है, उम्दा होने की अवस्था मतलब सबसे श्रेष्ठ होने की अवस्था। तो हमारा राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नफासत किस भाषा का शब्द है? नफासत किस भाषा का शब्द है? नफासत जो है वह फारसी भाषा का शब्द है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी भाषा का शब्द है? ये है फारसी भाषा का। तो इसे याद रखिएगा क्योंकि कई स्टूडेंट्स लेते हैं उर्दू भाषा, ये उर्दू का नहीं है। हमारे ऑप्शन थे अरबी, फारसी, उर्दू या हिंदी। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है फारसी भाषा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जन का अर्थ क्या होता है? निर्जन मतलब जन से रहित, जहां पर लोग ना हो। तो हमारे ऑप्शन है खाली, जन से रहित, अकेला या फिर शून्य। तो हमारा राइट आंसर क्या है? जन से रहित। जन मीन्स लोगों से रहित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें चुरा लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें चुरा लेना मतलब आंखें फेर लेना। तो हमारे ऑप्शन थे आंखें फेर लेना, आंखें बंद करना, आंखें गड़ाना या फिर आंखें चार करना। तो हमारा राइट आंसर है आंखें फेर लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन कैसे थे? सज्जन कैसे थे? जो पालथी मारकर पहले से ही बैठे हुए थे, जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में आया तो वो कौन थे? कैसी नस्ल के थे? वो नवाबी नस्ल के व्यक्ति थे। हमारे ऑप्शन है नवाबी नस्ल के, सफेद पोश, लखनऊ के या फिर सभी। हमारे थे नवाबी नस्ल के थे, सफेद पोश थे, लखनऊ के थे या फिर सभी। तो वो हमारा ऑप्शन क्या था? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन है, नवाब साहब को संकोच हो सकता है क्यों? किसी के अचानक कूद जाने का, किसी के देखने का, खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु के प्रयोग करते देखे जाने का या फिर कोई नहीं। तो खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु को देखे जाने का, उनको लग रहा था खीरे जैसी चीज वो लेखक के सामने क्यों खाएं, तो उन्हें सबसे ज्यादा संकोच हो रहा था खीरे को खाने में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया? किसकी आंखों में दिखाई दिया? ऑब्वियस है नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया, क्योंकि वो पहले से ही अकेले बैठे हुए थे। जैसे ही लेखक उनके सामने आकर बैठ गए तो उन्हें हर चीज में बड़ी दुविधा होने लगी कि वो खीरे जैसी वस्तु को, खीरे जैसी चीज को उनके सामने कैसे खाएं, और इस तरीके से जो थे उनमें असंतोष उत्पन्न हो गया। क्वेश्चन है, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया? नई कहानी के संबंध में सोच सकने के लिए, प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए, भीड़ कम होने का सोचकर या फिर सभी। तो हमें पता है कि ये उपयुक्त ऑप्शन जो है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि नई कहानी लिखनी है तो डिब्बा खाली होगा और प्राकृतिक दृश्य भी खिड़की से देख पाएंगे और भीड़ भाड़ भी कम होगी वहां पर। तो हमारा राइट आंसर है उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों का क्या तरीका होता है? वो खीरे पर नमक, भुना जीरा और नमक मिर्च बुरक कर देते हैं खीरे की स्लाइस के ऊपर। तो हम देखते हैं ऑप्शन, खीरे को अच्छी तरह से धोकर काटकर वह छोटे छोटे टुकड़े बना कर देते हैं, ग्राहकों को पैसा वापस नहीं करते हैं, ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। वो ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और मिर्च और लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल के डिब्बे में चढ़ते ही नवाब साहब ने लेखक के आने पर क्या किया? प्रसन्नचित होकर मुस्कुराए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराए। खड़े होकर अभिवादन किया? ये भी गलत है। गाली गलौज पर उतारू हो गई? ऐसा भी नहीं था। तो हमारा राइट आंसर है मौन भाव से असंतोष प्रकट किया। मौन भाव से मतलब चुपचाप, कोई उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया लेखक के आने पर, चुपचाप मतलब उनमें एक, उन्हें अच्छा नहीं लगा लेखक का इस तरीके से उनके सामने आकर बैठ जाना। तो हमारा राइट आंसर है मौन भाव से असंतोष प्रकट किया।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने नवाब साहब के खीरे खाने के आग्रह को क्यों नकार दिया? क्योंकि एक तो उनमें स्वाभिमान था, दूसरा वो उसके खीरे खाने के लिए पहले ही उनको मना कर चुके थे, उनका आत्मसम्मान भी उन्हें बनाए रखना था। तो अब ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। लेखक में स्वाभिमान की ऐड थी, बिल्कुल है, लेखक बड़े स्वाभिमानी थे। दूसरा, नवाब साहब के अचानक हुए भाव परिवर्तन से लेखक चौंक गए। लेखक को यह भी लगा कि जब मैं आया तो नवाब साहब ने कैसे उनसे नजरें चुरानी चाहिए। तीसरा, क्योंकि लेखक नवाब साहब का पहले ही खीरा खाने का आग्रह ठुकरा चुके थे। ऐसा भी था, उन्होंने खीरा खाने का आग्रह ठुकरा दिया था पहले, या फिर सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सभी। लखनवी अंदाज कहानी का उद्देश्य क्या है? दिखावापूर्ण व्यवहार को गलत बताना, लखनऊ के नवाबी ठाठ से परिचय करवाना, खीरे के विषय में बताना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है दिखावापूर्ण व्यवहार को गलत बताना, कि लखनऊ में अब नवाब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, नवाब वहां पर कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नवाबी का प्रदर्शन करते हैं, ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। तो इस कहानी को लिखने का उद्देश्य क्या है? नवाबी नस्ल के लोगों के दिखावापूर्ण व्यवहार को लोगों के सामने लाना, कि उनमें कैसे बनावटीपन है, उस बनावटीपन को, उस दिखावे को लोगों के सामने लेकर आना। तो हमारा राइट आंसर क्या है? दिखावापूर्ण व्यवहार को गलत बताना, क्योंकि बनावटीपन और दिखावा हमेशा गलत होता है, क्योंकि वो सच्चाई की तरफ होता नहीं है, बिल्कुल झूठा होता है, और ऐसे ही लोग बड़े अभिमानी भी होते हैं। तो इस कहानी का उद्देश्य है दिखावापूर्ण व्यवहार को गलत बताना। तो ये थे हमारे MCQ क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक जरूर करें। और अगर इस लेसन के बारे में फिर से आपको जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।